सीबीआई टीम के लापता होने के बाद पूरा शहर दहल गया। हर न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही हेडलाइन चमक रही थी, सीबीआई टीम भी गायब। क्या उस जंगल में वाकई कुछ अलौकिक है? सरकार ने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और फैसला लिया गया, उस जंगल को हमेशा के लिए सील कर दिया जाए। अगली सुबह जंगल के चारों ओर ऊंची लोहे की फेंसिंग लगा दी गई। रात दिन गार्ड तैनात कर दिए गए। हर रास्ता बंद, हर एंट्री पॉइंट पर एक ही बोर्ड टंगा था, वार्निंग, अंदर जाने वाला कभी वापस नहीं आया। अब शहर के लोग उस जंगल की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। बच्चे, कॉलेज के स्टूडेंट्स और लोकल लोग दूर से ही उस काले खामोश जंगल को देखते रहते। उनकी आंखों में डर और सवाल दोनों होते। आखिर अंदर हुआ क्या? वही लोकल गाइड जो पहले पुलिस के साथ गया था, अब बस एक ही बात कहता है, हाथ कांपते हुए, आवाज कांपते हुए, मैं वहां कभी वापस नहीं जाऊंगा। वहां कुछ है जो इंसान के समझ से बहुत आगे है। कॉलेज ने छात्रों के माता पिता को चेतावनी भेजी, एडवेंचर, ट्रेकिंग या ट्रिप के लिए उस जगह जाना सख्त मना है। वह इलाका अब श्रापित माना जाता है। मीडिया ने उस जगह का नाम रखा द हॉन्टेड कॉलेज जंगल। और आज भी कुछ रातों में दूर से सुनाई देती हैं अजीब अजीब आवाजें, कदमों की आहट, फुसफुसाहटें और कभी कभी हल्की सी चीख। लेकिन कोई यह साबित नहीं कर पाया कि वो आवाजें आती कहां से हैं। सच बस इतना है, जो उस जंगल के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। न स्टूडेंट्स, न टीचर्स, न पुलिस, न सीबीआई, यहां तक कि बचाव के लिए भेजा गया पायलट भी लापता है। अब उस केस को सरकार की फाइलों में एक नाम दिया गया है, नेशनल मिस्ट्री फाइल 7X। और आज तक उस फाइल का सिर्फ एक ही निष्कर्ष है, उस जंगल में कोई जाता नहीं, और जो जाता है वो लौटता नहीं। जंगल अब भी खामोश है, लेकिन हवा में एक आवाज तैरती महसूस होती है, जो अंदर 07X गया वो कभी नहीं लौटा, और अब कोई भी वहां नहीं जा सकता। जंगल ऑफिशियली सील्ड हो चुका था, लेकिन शहर का डर अभी भी कम नहीं हुआ था। लोग कहते हैं कि आज भी रात की हवा में कभी कभी फुसफुसाहटें, कदमों की आहट और दूर से आती सांस जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। बच्चे रात में खिड़की से बाहर झांकते हैं, पर दिखाई देता है सिर्फ काला अंधेरा और अंतहीन पेड़। कॉलेज के छात्र और पेरेंट्स अब भी उन गुमशुदा लोगों के बारे में बात करते हैं। उनके मन में सिर्फ एक सवाल है, जो अंदर गया वो कहां गया? क्या वो जिंदा है या फिर पूरी तरह गायब हो गया? मीडिया ने डर फैलाना बंद नहीं किया। हर हफ्ते नई रिपोर्ट, नई थ्योरीज, नए एक्सपर्ट्स, एक्स पुलिस ऑफिसर्स, साइकोलॉजिस्ट्स, पैरानॉर्मल रिसर्चर्स, और सबका सिर्फ एक ही कंक्लूजन था, ये जगह श्रापित है, और जो इसमें जाता है वो कभी वापस नहीं आता। एक दिन लोकल जर्नलिस्ट रिया ने रिस्क लेकर जंगल के ऊपर सीक्रेटली एक ड्रोन उड़ाया। पहले कुछ फुटेज नॉर्मल थे, पेड़, छाया, धुंध, लेकिन फिर ड्रोन ने एक जगह कुछ कैप्चर किया, एक सिलुएट, एक इंसान जैसी आकृति, और उसकी आंखें चमक रही थी, चेहरा बिना एक्सप्रेशन के बस खड़ा हुआ, ड्रोन को देखता हुआ। अगले ही सेकंड ड्रोन का सिग्नल कट गया और वो फुटेज हमेशा के लिए खो गया। अब शहर के लोग सिर्फ एक ही बात कहते हैं, वहां अब कोई नहीं जा सकता, न पुलिस, न सीबीआई, न एक्सप्लोरर। जो गया है सब लापता है। स्कूल्स और कॉलेजेस ने ऑफिशियल घोषणा की, फील्ड ट्रिप, एडवेंचर या घूमने के लिए उस जंगल में जाना सख्त मना है। सरकारी टीमों को छोड़कर किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी, अब तक सरकार की कोई भी टीम वापस नहीं आई। रात होते ही जंगल के चारों ओर गार्ड पोस्ट एक्टिवेट हो जाते हैं, सर्च लाइट्स घूमते हैं, लेकिन आवाजें फिर भी आती हैं, फुसफुसाहटें, पत्तों का हिलना, और कभी कभी बहुत दूर से आती दबी हुई चीख। धीरे धीरे शहर में एक अफवाह फैलने लगी। लोग कहते हैं जंगल के अंदर एक पुराना कब्रिस्तान है,
जहां वो सब दफन है जो लापता हुए। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं उस जंगल में कुछ जाग गया है और अब जंगल अपने सीक्रेट्स खुद संभाल रहा है। अब उस जगह का सच और भी गहरा हो चुका है। आज तक कोई भी नहीं जान पाया कि असल में जंगल के अंदर क्या है, और शायद कोई कभी जान पाएगा भी नहीं, क्योंकि इस जंगल की एक ही पहचान रह गई है, जो अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। जंगल के अंदर अब कोई रोशनी नहीं बची थी, न सूरज की किरणें, न चांद की चमक, बस काला सन्नाटा। ऐसा लगता था जैसे जंगल खुद रोशनी को निगल लेता हो। जो लोग पहले अंदर गए थे, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पुलिस और पूरी सीबीआई टीम, अब वो सिर्फ नाम थे। उनकी मौजूदगी बस खामोश अफवाहों में बंधी हुई थी। आखिरकार सरकार ने फैसला सुनाया, हंटेड जंगल को कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड जोन घोषित किया जाता है। अब वहां जाना कानूनी जुर्म था। शहर में डर फैल चुका था। हर चेहरे पर एक ही सवाल था, वहां अंदर सच में क्या है? मीडिया ने इसे नाम दिया द लॉस्ट कॉलेज ट्रिप केस। पेरेंट्स अब भी उम्मीद पकड़े बैठे थे, लेकिन ऑफिशियल्स ने कोल्ड टोन में फाइनल अनाउंसमेंट किया, जो अंदर गया है वो वापस नहीं आया, और शायद अब कभी आएगा नहीं। जल्दी ही जंगल के पास रहने वाले लोग भी वहां से चले गए। रात में सिर्फ हवा की ठंडी सिसकियां सुनाई देती, और कभी कभी बहुत दूर से आती एक चीख, ऐसी चीख जो इंसानी लगे पर पूरी तरह इंसानी नहीं। स्कूल्स और कॉलेजेस में स्ट्रिक्ट वार्निंग जारी हुई। उस जंगल में जाना फॉरबिडन है। नो स्टूडेंट, नो ग्रुप, नो एक्सप्लोरर। और धीरे धीरे उस जगह का नाम बदलने लगा। अब लोग उसे जंगल नहीं बोलते थे, वे फुसफुसाकर कहते वो जगह, या वो जहान कोई वापस नहीं आता। टाइम बीतता गया, लेकिन जो भी अंदर गया उसकी किस्मत वही रही। साइलेंस, डिसअपीयरेंस एंड अ मिस्ट्री नो वन कुड सॉल्व। रिकॉर्ड्स में केस को बंद कर दिया गया, फाइल पर लिखा गया द हॉन्टेड कॉलेज केस क्लोज्ड। लेकिन जंगल वो कभी बंद नहीं हुआ। वो अभी भी वहां है, देख रहा है, सुन रहा है, और शायद इंतजार कर रहा है, क्योंकि उस जगह का सच अब भी वही है। जो अंदर गया वो या तो हमेशा के लिए वहीं रह गया, या फिर कुछ और बनकर वापस आया। यहीं पर इस कहानी का पहला अध्याय समाप्त होता है। जंगल अब भी वही है, शांत, गहरा और अंधेरे से भरा हुआ। छात्र लापता हो चुके हैं। पुलिस और सीबीआई का अब तक कोई पता नहीं है। शहर डर के साथ जीना सीख चुका है। सरकारी रिकॉर्डों में यह मामला बंद कर दिया गया है, लेकिन जंगल के लिए यह कहानी अभी शुरू हुई है, क्योंकि जो सवाल पीछे छूट गए हैं उनके जवाब अब भी किसी के पास नहीं है। वह जंगल सच में क्या छुपा रहा है? जो अंदर गया वह गया कहां? और सब लोग एक एक करके क्यों गायब हो गए? ये सब अगली कहानी में सामने आएगा। अध्याय 2 जल्द आ रहा है। और याद रखना, जंगल ने अभी बोलना शुरू नहीं किया है।